आज के इस 10वें एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे सत्याग्रह आत्मबल पर। पाठक पूछता है कि गांधी जी, आप जिस सत्याग्रह की बात करते हैं उसका कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। दुनिया में ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि लोगों ने सत्याग्रह या आत्मबल, जिसकी चर्चा आप लगातार कर रहे हैं, उसके दम पर किसी अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई हो। इसके जवाब में गांधी जी तुलसीदास का एक दोहा सुनाते हैं, दया धर्म का मूल है, और कहते हैं यह है कि इतिहास को पहले समझना होगा कि इतिहास कहते किसे हैं। यहाँ संपादक मतलब गांधी जी एक तरह से सभ्यता को देखने की एक वैकल्पिक दृष्टि देते हैं, जो इस किताब का एक प्रमुख भाष्य है। यह एक वैकल्पिक सभ्यता की अवधारणा प्रस्तुत करता है, सभ्यता की समझ की वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करता है। गांधी जी कहते हैं कि इतिहास का अर्थ यदि आप करते हैं कि जो बीत गया, तो उसके मायने अलग हो जाते हैं, क्योंकि बीता तो बहुत कुछ है। लेकिन यदि आप उसका अनुवाद हिस्ट्री करते हैं तो हिस्ट्री बहुत संकुचित अर्थों में बहुत सीमित अर्थ है उसका, और उसका तात्पर्य सिर्फ कोलाहल से है, और ज़्यादातर राजाओं के आसपास उसकी दिनचर्या घूमती है कि राजा कैसे आपस में खून करते थे, कैसे लड़ाइयाँ लड़ते थे, राजाओं का जीवन कैसा था। हिस्ट्री इसी को दर्ज करती है। गांधी जी कहते हैं हिस्ट्री केवल अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है, जबकि समाज अपनी स्वाभाविकता से चलता है और हिस्ट्री इसको दर्ज कर भी नहीं सकती है। वो कहते हैं कि जैसे परिवार में दो भाई लड़े, लेकिन यदि उन्होंने आपस में समझौता कर लिया, यह बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन यह हिस्ट्री के लिए बेकार बात है। और यदि वह दोनों की लड़ाई बहुत बढ़ गई, दोनों अदालत फौजदारी तक पहुँचे, अखबारों में उनके मुकदमे छपे, तो हो सकता है एक दिन उनका यह मुकदमा इतिहास में जगह पा जाए। तो इतिहास का जो वास्तविक अर्थ है वह तो हिस्ट्री से पूरा नहीं होता है, और इसलिए जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि सभ्यता जो है वह इन युद्धों के कारण, यदि युद्ध ही सभ्यता का इतिहास होता या सभ्यता का हेतु होता, सभ्यता को बनाने वाले कारण होते, तो ये सभ्यता कई बार नष्ट हो चुकी होती है। लेकिन इन युद्धों के बावजूद जब वो सभ्यता उठ खड़ी होती है, जब वो अपने सहकार के बल पर, फिर से अपने सहयोग की ताकत के बल पर एक नया समाज रच लेती है, उसको इतिहास दर्ज नहीं करता है। गांधी जी कहते हैं यह स्वाभाविक बात है, इसलिए इसके प्रमाण आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि सभ्यता को समझने की आपके पास यह दृष्टि है तो आपको इसके सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे कि किस तरीके से आत्मबल के द्वारा, और जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, उसके द्वारा जनता ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और समाज को एक बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की है। पाठक कहता है कि यदि इसको आप मुझे ठीक से समझाइए, आखिर ये सत्याग्रह क्या है, क्योंकि इससे एक दर्शन जैसी तो एक समझ में आती है बात, लेकिन वास्तविक अर्थों में सत्याग्रह क्या है। गांधी जी कहते हैं कि इसका बहुत साधारण सा अर्थ है, और बिल्कुल यहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह की कोई दार्शनिक अवधारणा प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि वो एक स्ट्रेटजिकल सत्याग्रह क्या है उसकी बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि इसको, जिसको आप अंग्रेजी में पैसिव रेसिस्टेंस कह रहे हैं, उसी को मैं सत्याग्रह संबोधित कर रहा हूँ। और यह कोई नई अवधारणा नहीं है, इसका प्रयोग पहले यूरोप में भी काफ़ी हो चुका है। हम जानते हैं कि थोरो, हेनरी डेविड थोरो ने पैसिव रेसिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस की बात की थी, और उन्होंने पहली बार यह सवाल पूछा था कि पहले हमें तय करना होगा कि हम सर्वप्रमुख क्या हैं, प्रजा हैं या मनुष्य हैं, और यदि मनुष्य हैं तो फिर हमारे मनुष्य के रूप में कर्तव्य क्या हैं, और यदि मनुष्य के रूप में कोई कर्तव्य हमें, यदि प्रजा के रूप में कर्तव्य से बाधा पहुंचती है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, मनुष्यता के धर्म को पूरा करना या प्रजा के धर्म को पूरा करना। गांधी जी इसी बात को कहते हैं कि पैसिव रेसिस्टेंस की जो परंपरा है यह एक ताकतवर परंपरा है। इससे जनता में एक नए किस्म का विश्वास पैदा होता है, और वह अन्यायी और अत्याचारी कानून के खिलाफ उठ खड़ी होती है। कहते हैं कि कानून
बनाने वाले भी यह नहीं कहते हैं कि आपको यह कानून मानना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो यह कहते हैं कि आप यदि कानून नहीं मानेंगे तो आपको हम सज़ा देंगे। गांधी जी कहते हैं लेकिन हम इतने नीच हो गए हैं और इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कानून बनते ही हम उसे मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई कानून यह कहे, कोई सरकार यह कहे कि एक कानून बन गया है कि आप नंगा होकर के नाचें, तो क्या मैं वैसा करने लगूंगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आप अपना कानून अपने पास रखिए, ना तो मैं नंगा होने वाला हूँ और ना ही नाचने वाला हूँ। यह ताकत किसी भी अत्याचारी कानून के खिलाफ खड़ा हो जाना, क्योंकि कानून हमेशा सापेक्षिक होता है। वह शासक वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर कानून बनाए जाते हैं और जनता से अपेक्षा की जाती है कि वह उन कानूनों का पालन करे, बिना सोचे समझे, आंख मूंद कर पालन करे। गांधी जी कहते हैं कि यह जो कानून मानने की जो प्रवृत्ति है कि चाहे जैसा भी कानून बन जाए और हम उसको मानने लग जाएं, यह हमारी सबसे बड़ी गुलामी और नामर्दगी की निशानी है। यदि किसी भी अत्याचारी कानून के खिलाफ खड़ा हो जाना और उसे मानने से इनकार कर देना, यह सच्चा सत्याग्रही है। और जब वह सच्चा सत्याग्रही इस तरीके से खड़ा होगा तो उसको किसी किस्म का भय नहीं रहेगा। कहते हैं सत्याग्रही अभय होता है, उसको इस बात का भय नहीं रहता। सिर्फ शासन का भय या शासन से अभय हो जाना ही सत्याग्रही नहीं है। उसको समाज क्या कहेगा, परिवार का क्या होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के धर्म क्या, इस तरह के सारे बंधनों से उसको मुक्त होना चाहिए। उसको एक अभय रहना चाहिए कि कौन क्या कहेगा उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारी अंतरात्मा, हम उस कानून को कैसा मानते हैं, और यदि हम मानते हैं कि वह हमारे अंतरात्मा के खिलाफ है तो उस कानून के खिलाफ खड़े हो जाने का जो हक हमें मिलता है, यदि हम तनकर खड़े हो जाते हैं तो वह सत्याग्रही सच्चे मायने में हो सकता है। पाठक कन्विंस थोड़ा होता है, फिर कहता है कि लेकिन आपके बताने के मुताबिक लग रहा है कि ठीक है, यदि हम जब तक कमज़ोर हैं तब तक तो हम सत्याग्रह का इस्तेमाल ठीक से कर सकते हैं। कमज़ोर के लिए तो एक बड़ा अस्त्र है। गांधी जी उसका प्रतिवाद करते हैं, बहुत पुरजोर प्रतिवाद करते हैं। कहते हैं कि तब आपने सत्याग्रह का सही अर्थ नहीं समझा। सत्याग्रही किसी मायने, कोई कमज़ोर आदमी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता है। वह कहते हैं कि ताकत किस में ज़्यादा है, किसी को तोप से उड़ा देने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है या तोप के सामने सीना तान कर खड़े हो जाने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है? क्या आप किसी कमज़ोर आदमी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह किसी अन्यायी कानून के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाए? सत्याग्रही बनने के लिए जिस आत्मबल की बात करते हैं वह बहुत मजबूत आदमी में, वह बहुत ताकतवर आदमी में होती है, और वह ताकत का आशय सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। और वह यह भी कहते हैं कि शारीरिक बल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति, सत्याग्रही का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ एक बीमार आदमी कितने दिन तक सत्याग्रही रह सकता है? सत्याग्रह के लिए जिस बल की ज़रूरत है उसमें आत्मबल तो है ही, और शारीरिक बल की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसे स्वस्थ होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि दरअसल कोई भी, मतलब भारत की पूरी जनता जो है वह आमतौर पर सत्याग्रह रही है। वह कई उदाहरण देते हैं कि जहाँ की जनता ने अत्याचारी राजा के कानून को मानने के खिलाफ, मानने के बजाय उस गांव से हिजरत कर जाना पसंद किया, लेकिन उस अन्यायी राजा के सामने झुके नहीं और अंततः राजा को ही अपना कानून वापस लेना पड़ा। बोले कि यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, इसकी परंपरा हमारे भीतर है, हमारे यहाँ सदियों से ऐसा चल रहा है। केवल मैं उसको, इस जनता को, जो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को इस सभ्यता के मोह में फंसे हुए पाते हैं, इनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस सत्याग्रह का मतलब समझिए। क्योंकि किसी भी अत्याचारी राजा की जो ताकत होती है वह उसके तलवार की पहुंच से ज़्यादा की नहीं होती है, लेकिन सत्याग्रही की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। वह अपने हृदय, अपने आवाज़ से बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है और एक माहौल बना सकता है। पाठक कहता है कि तब आप किस तरह से सत्याग्रही को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उसे चुनी हुई गरीबी का पालन करना चाहिए, उसे स्वैच्छिक गरीबी में रहना चाहिए। क्योंकि धन का मोह तो हर जगह होता है, तमाम लोग धन के मोह में बिक जाते हैं, लेकिन सत्याग्रही को अपने चीज़ों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते आना चाहिए। और वह यह समझे कि वह यदि
पैसे के तमाम, वो कहते हैं कि मैं पैसे को बेकार चीज़ नहीं समझ रहा हूँ, या यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसे का कोई काम ही नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि पैसे के मोह में नहीं पड़ता है सच्चा सत्याग्रही होता है। वह एक स्वैच्छिक गरीबी चुनता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यहाँ ब्रह्मचर्य की अवधारणा थोड़ी उस समय हमको समझना होगा कि अभी जो ज़्यादातर मामलों में यह एक ऐसी अवधारणा, इसे चुनौती दी गई है कई वैज्ञानिक तरीक़ों से, और ब्रह्मचर्य को लेकर कई तरह की बहसें भी रही हैं। लेकिन हम यदि 20वीं सदी के शुरू में देखें तो यह एक खास माइंडसेट था ब्रह्मचर्य को पालन करना, और गांधी जी इससे मुक्त नहीं हैं, बल्कि इसका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि यह सही, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य उस ताकत से ज़्यादा, कि वीर्य को संभाल के रखने से जो ताकत संचित होती है, उससे ज़्यादा संयम से उनका ज़्यादा आशय है। और कहते हैं कि वह जो वासना और इसमें के फेर में रहेगा, वो सच्चे अर्थों में स्वराज को या वास्तविक क्या ताकत है इसको समझ नहीं पाएगा, और वह एक विषयी आदमी जो हमेशा वासना में डूबा रहने वाला आदमी होगा, वह सत्य तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए वह सत्याग्रह नहीं हो सकता। फिर वह उन सवालों का भी कहते हैं कि कई तरह से इसमें सवाल उठेंगे कि स्त्री का मन क्या है और परिवार का मन क्या है, तो इन सब सवालों से तो सत्याग्रही को जूझना ही पड़ेगा, और लेकिन उसे अपने मन में एक संकल्प के साथ सत्याग्रही बनने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि यह बिल्कुल संभव है, इतिहास की गति इसको बताती है कि इतिहास में इस तरह के कई कारनामे हुए हैं जब लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ के बल पर, अपनी सच्ची ताकत के बल पर, सच्चाई के बल पर, और वास्तविक जो वो महसूस करते हैं कि जो अत्याचारी और अन्यायी जनता के, अत्याचारी और अन्यायी कानून के सामने नहीं झुक करके अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, यह एक बेहतर और कारगर तरीका हो सकता है जिसको कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत का यह तरीका है और यह हमारी सच्ची सभ्यता की निशानी है।